नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। ये डेली साथियों हम लोगों की हिंदी की क्लास होती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्ज़ाम के सिलेबस को हम लोगों ने अच्छे से एनालिसिस किया, अच्छे से पढ़ा और इसी के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोगों की आज 16वीं क्लास होगी। कौन सी? आज हम लोगों की 16 नंबर क्लास होगी। हम लोगों के सिलेबस अगर ख़त्म करने की बात की जाए तो हम लोगों का टारगेट यह है कि जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को निर्धारित है। सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को निर्धारित है। अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो ये भी जानकारी आप लोग अपने पास रखिए और इसी को हम लोग टारगेट करते हुए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे कि 31 जनवरी 2021 से कम 10 दिन पहले हम लोगों का सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। कम से कम 10 दिन पहले हम लोगों का सिलेबस क्या हो जाना चाहिए? ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक साथियों, तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कुल मिला के मान के चलें तो 1.5 महीने का टाइम है। और अगर हम लोगों की क्लासें रेगुलर हुई भगवान की कृपा से, किसी भी प्रकार की समस्या अगर ना आई तो सिलेबस भी हम लोगों का अच्छे से क्या होगा? ख़त्म हो चलेगा। ठीक है, और हम लोग थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो साथियों, हम लोग हिंदी की क्लास ये डेली करते हैं। हिंदी की क्लास में हम लोग इस टाइम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी की क्लास में इस टाइम हम लोग डेली क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण को पढ़ने का काम कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हम लोग अव्यय पढ़ रहे हैं। अव्यय में भी हम लोग आज अव्यय को ख़त्म कर देंगे और जिसमें हम लोग आज लास्ट और अंतिम विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। साथियों, हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं बहुत ही अच्छे से और एक्सप्लेन के साथ पढ़ाई जा रही हैं। एक एक चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं यहाँ पे। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग भी अपने हाथ से लिखी हुई एक अच्छी और बेहतरीन नोट्स तैयार करिए, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में, रिवीजन करने में, कोई भी एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिले। अगर आप लोग एक अच्छी और बेहतरीन नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप लोग बना लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट ही नहीं, या तो इसी को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी अगर आती होगी तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग अपनी अच्छी और बेहतरीन नोट्स तैयार करिए और बिल्कुल बढ़िया ज़बरदस्त नोट्स तैयार करने के साथ साथ आप लोग बिल्कुल ज़ोरों के साथ पढ़ाई को बराबर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 1 महीने, 1-1.5 महीने कुछ नहीं होता एग्ज़ाम के लिए। 1 महीने, 1.5 महीने एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही मेरा सिस्टम और प्रॉपर सही तरीके से एक लेवल में आ जाएगा, वैसे ही मैं आपको कुछ दिनों में लाइव क्लासें भी देने लगूँगा। कुछ ही दिनों में मैं आपको लाइव क्लासें भी देने लगूंगा। तो आप लोग अपनी तरफ से वहां से तुरंत क्वेश्चन या अपने डाउट को शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं यहां से तुरंत उन क्वेश्चनों का आंसर देना शुरू कर दूंगा। ठीक तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे साथियों, विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट और अंतिम पढ़ेंगे हम लोग विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय की अगर डिफिनेशन की बात करें साथियों, तो इसकी अगर परिभाषा हम लोग लिखें तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे हम लोग कि जिन अव्यय से हर्ष, शोक, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, जिन अव्यय से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव
आदि का भाव क्या हो, व्यंजित होते हैं या उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होता है, उसे हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। फिर से समझिए इसकी डेफिनेशन साथियों। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा, उत्साह इत्यादि जैसे भाव व्युत्पत्त होते हैं या उत्पत्ति होते हैं या व्यंजित होते हैं, उन्हीं को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनके भी साथियों कुछ भेद होते हैं, लगभग विस्मयादि बोधक अव्यय की बात करें तो इसमें इसके 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके भी 7 भेद हुआ करते हैं। उन सभी 7 भेदों को भी हम लोग यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। सभी भेदों के अंतर्गत कुछ निश्चित शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों से मिलकर, उन्हीं शब्दों से मिलते हुए एक वाक्य बनाया जाता है, जिसमें हम लोग विस्मयादि बोधक से संबंधित उन भेदों को पढ़ेंगे और एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम लोग पढ़ेंगे हर्ष बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें लिखते हैं इसके भी कुछ अन्य भेद होते हैं। पहला होता है हर्षबोधक। इसके अंतर्गत अगर बात करें साथियों, किसके अंतर्गत? हर्षबोधक अव्यय के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं वाह, आहा, धन्य, कहते नहीं है धन्य हो प्रभु, क्या कहते हैं? धन्य हो प्रभु। कहते हैं शाबाश, क्या कहते हैं? शाबाश। हम लोग कहते हैं जय हो, क्या कहते हैं? जय। ये सभी शब्द जो होते हैं साथियों, ये हर्षबोधक शब्द होते हैं। इसमें हर्ष का जो है क्या होता है? हर्ष की व्युत्पत्ति होती है। इन शब्दों के साथ जो भी वाक्य बनाए जाएंगे, उन वाक्यों में हर्ष का उत्साह होगा। क्या होगा? इसमें हर्षबोधक वाक्य होंगे। हर्ष का, उल्लास का जो है प्रतीत होगा, उल्लास से संबंधित वाक्य होंगे। जैसे हम कह दें इसके एग्जाम्पल में, जैसे हम कह दें वाह क्या बात है। हम लोग कहते नहीं वाह क्या बात है, कहते हैं ना ऐसे, वाह क्या बात है। जैसे हम कहते हैं आहा, दूसरा ख्याल मत लाइएगा, आहा कितना मीठा रसगुल्ला है, कितना मीठा रसगुल्ला है। इस समय सीजन चल रहा है ना रसगुल्ले का। आहा कितना मीठा रसगुल्ला है। ठीक इस तरीके की चीज़ें। तो ये सारे वाक्यों में क्या होगा? हर्ष का उल्लास होगा, हर्षबोधक वाक्य कहे जाएंगे। ठीक,
इन वाक्यों, इन शब्दों से जिस वाक्य का निर्माण होगा, ये शब्द जिस वाक्य के साथ लग जाएंगे वो हर्ष का बोध कराएंगे। किसका? हर्ष का बोध, उल्लास का बोध कराएंगे। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे शोक बोधक अव्यय की बात करेंगे। अगला होता है विस्मयादि बोधक अव्यय के हम लोग भेद पढ़ रहे हैं। पहला है हर्ष बोधक, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे शोक बोधक। शोक बोधक। शोक बोधक अव्यय की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत भी साथियों कुछ शब्द आते हैं। जैसे हम बात करें तो हाय, इसके अंतर्गत शब्द आता है हाय। ठीक, और एक शब्द आता है इसी के अंतर्गत हाँ। इसी के अंतर्गत एक शब्द और आता है साथियों जिसे हम लोग कहते हैं आह। क्या कहते हैं? आह। एक वर्ड होता है अह। क्या कहते हैं? एक वर्ड और होता है अह। ऊह। एक वर्ड और होता है काश। क्या होता है? काश। एक वर्ड और होता है त्राहि। इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों, ये सभी शब्द किसके? ये शोक बोधक शब्द होते हैं। ये शब्द जितने होते हैं ये शोक का बोध कराते हैं। किसका? शोक का बोध कराते हैं। जैसे अगर हम कह दें जैसे इसी के अंतर्गत हम बात करें और हम आपसे कहें साथियों, एक सेकेंड, जैसे हम कहें इसी में हाय कितना काम है। जैसे हम कहते हैं ना हाय कितना काम है, कहते हैं ना, तो ये शोक व्यक्त किया जा रहा है। क्या व्यक्त किया जा रहा है? शोक। कहते हैं ना हाय कितना काम है, कहते हैं ना हाय कितना काम है, तो ये क्या व्यक्त किया जा रहा है? शोक व्यक्त किया जा रहा है। ठीक साथियों, जैसे इसी में हम कह दें, एक वर्ड और हम लोग ले बनाए इसी में, जैसे हम कह दें आज मैं बहुत मार खाया। आज मैं बहुत मार खाया। बहुत मार खाया। जब पापा या मम्मी से पिटते हैं बच्चे तो क्या करते हैं? आज मैं बहुत मार खाया। आज मैं बहुत मार खाया कहते हैं ना। तो यहाँ क्या दुख व्यक्त कर रहे हैं? मार खाने पे कोई खुशी व्यक्त करता है क्या? तो आज मैं बहुत मार खाया। मम्मी पापा जब मारते हैं, या जो भी गार्जियन या संरक्षक होते हैं बच्चों के, जो गार्जियन या संरक्षक होते हैं, भैया हो गए, बड़ी दीदी हो गई, या तो फिर कह दिया तो मम्मी हो गए, पापा हो गए, अंकल हो गए, आंटी हो गए, दादा हो गए, दादी हो गई। हालांकि दादा दादी जल्दी नहीं मारते हैं, तो होता है ना आज मैं बहुत मार खाया। तो ये क्या है? दुख व्यक्त किया जा रहा है। क्या है? दुख व्यक्त किया जा रहा है। अगली बात करेंगे हम लोग साथियों, अगला होगा आश्चर्यबोधक अव्यय। तीसरा होगा आश्चर्यबोधक अव्यय।
आश्चर्यबोधक अव्यय। इसके अंतर्गत भी साथियों कुछ निश्चित शब्द होते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ निश्चित शब्द होते हैं। उन्हीं शब्दों से जिस वाक्य का निर्माण होता है, जो वाक्य बनाया जाता है, वो वाक्य क्या आश्चर्य से संबंधित हो जाता है। वो सभी वाक्य आश्चर्य को प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? आश्चर्य को प्रदर्शित करते हैं। हम लोग जैसे उन शब्दों को देख लें, कुछ निश्चित शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, एक वर्ड इसी में होता है क्या। एक वर्ड होता है ओहो। ओहो। एक वर्ड और होता है ना है। एक वर्ड और होता है। ये सभी शब्द जो होते हैं साथियों, ये आश्चर्य का बोध कराते हैं। किसका? आश्चर्य का बोध कराते हैं। कैसे? आश्चर्य का बोध कराते हैं। आश्चर्य का बोध कराते हैं साथियों। ठीक, अब हम बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में हम कह दें जैसे हम कह दें ओहो। जैसे हम कह दें ओहो। ओहो, मोहन आज कितना पढ़ रहा है। मोहन आज कितना पढ़ रहा है। कितना पढ़ रहा है। तो ये क्या है साथियों? आश्चर्य है। मतलब जो व्यक्ति कभी नहीं पढ़ रहा है, वो भी आज काफ़ी देर तक पढ़ रहा है, तो उसके लिए आश्चर्य की बात। ओहो, मोहन आज कितना पढ़ रहा है। ओहो, मोहन आज कितना पढ़ रहा है। तो ये एक आश्चर्य की बात है। क्या है? आश्चर्य की बात है। जैसे हम कह दें जैसे हम कहते हैं राधा कितना नंबर पाई है। राधा कितना नंबर पाई है। एग्जाम में राधा परीक्षा में कितना नंबर पाई है। राधा परीक्षा में कितना नंबर पाई है। कितना नंबर पाई है। क्या कहते हैं? राधा परीक्षा में कितना नंबर पाई है। ये एक आश्चर्य की बात है। क्या है? आश्चर्य। ये शब्द क्या, ओहो, है, ये शब्द जिस वाक्य के सामने या जिस वाक्य के साथ लग जाएंगे, वो आश्चर्य का बोध कराएंगे। किसका बोध कराएंगे? आश्चर्य का बोध कराएंगे। राधा कितना नंबर पाई है। राधा कितना नंबर पाई है। तो ये क्या है? एक आश्चर्य की बात है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नंबर पा गई, या तो कम पाई होगी, पता नहीं, लेकिन आश्चर्य का बोध कराएंगे। ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे साथियों स्वीकार बोधक अव्यय। अगली बात हम लोग करेंगे किसकी? स्वीकार बोधक अव्यय की बात करेंगे साथियों। अगली बात हम लोग स्वीकार बोधक अव्यय की बात करेंगे। चौथा होगा स्वीकार बोधक अव्यय। इसके अंतर्गत भी साथियों कुछ निश्चित शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत भी क्या कुछ निश्चित शब्द आते हैं। ठीक साथियों, तो हम उन शब्दों को पहले नोट कर लेते हैं, जो कि स्वीकार करने की, स्वीकारता की स्वीकारता का बोध कराएंगे। किसकी? कोई भी चीज़ें स्वीकार करने का बोध कराएंगे। ठीक साथियों, तो हम लोग इसके कुछ शब्द हैं निश्चित, उसे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, हाँ। जैसे हम कहते हैं जी हाँ। जी हाँ। जैसे हम कह दें अच्छा। क्या कह दें? अच्छा। क्या कह दें? अच्छा। जैसे हम कह दें इसी में
जी, जी, ठीक, क्या कहते हैं, ठीक। ये सारे शब्द जो होंगे साथियों, ये सभी शब्द किसका, स्वीकारता का बोध कराएंगे। मतलब ये शब्द जिस वाक्य के साथ लगेंगे, ये शब्द जिस वाक्य के साथ होंगे, उस शब्द में कोई भी चीज़ स्वीकार करने की बात आएगी। किसकी, कोई भी चीज़ स्वीकार करने की बात आएगी कि हाँ, कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई भी, मतलब कुछ भी स्वीकार किया जा रहा है, माना जा रहा है कोई भी चीज़, ठीक, उसका बोध कराएंगे। जैसे हम कह दें, इसमें इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, इसमें कह दें हाँ, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, हाँ, मैंने खाना खा लिया, ठीक साथियों। तो ये किसका बोध करा रहा है, किसका, स्वीकारता का बोध करा रहा है। स्वीकार बोधक अव्यय होगा, कैसा, स्वीकार बोधक अव्यय। हाँ, जैसे मम्मी पूछ रही है, बेटा मोहन तुम खाना खाए, मोहन कह रहा है हाँ मम्मी, खाना मैं खा लिया, तो वही हाँ, मैंने खाना खा लिया, ठीक। जैसे कहीं बारात में गए फ्रेंडों के साथ, कोई फ्रेंड बिछड़ गया, बाद में मिलता है, अभी खाना खाते वक्त जब आप भी जाते हो बफर सिस्टम में, तो वहाँ वो मिलता है, आप पूछे क्या हुआ, खाना खाए, बोला हाँ मैंने खाना खा लिया, तो क्या, स्वीकार कर रहा है, ठीक। जैसे अगर अगली बात करें हम इसी में हम एक वाक्य और कह दें, जैसे हम कह दें जी हाँ, जी हाँ, मैं अपना गृह कार्य कर लिया, मैं अपना गृह कार्य, होमवर्क कर लिया, क्या, मैं अपना गृह कार्य कर लिया। जैसे टीचर पूछता है ना, क्या हुआ रमेश, तुम अपना होमवर्क किए हो, गृह कार्य किए हो कि नहीं, तो रमेश बोल रहा है जी हाँ, मैं अपना गृह कार्य कर लिया, मैं अपना गृह कार्य कर लिया। या इसी में कह सकता है जी हाँ, मैं एक लेसन तैयार कर लिया, मैं एक अध्याय तैयार कर लिया। स्वीकार करने की बात आ रही है, कैसी बात आ रही है, स्वीकार करने की बात आ रही है, ठीक साथियों। अगली बात हम लोग करेंगे, अनुमोदन बोधक अव्यय की चर्चा करेंगे। किसके, अनुमोदन बोधक अव्यय की चर्चा हम लोग करेंगे आगे। 4 पढ़ लिए हम लोग, 5वां पढ़ेंगे अनुमोदन, 5वां पढ़ेंगे अनुमोदन बोधक अव्यय, अनुमोदन बोधक अव्यय। इसके अंतर्गत भी साथियों कुछ निश्चित शब्द होते हैं, वो शब्द जिस वाक्य के साथ लगते हैं, अनुमोदन, किसका, अनुमोदन। अनुमोदन को इंग्लिश में सर्टिफाई भी कह सकते हैं, वेरीफाई कह सकते हैं, या फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, ठीक। तो फॉरवर्ड कम सूटेबल वर्ड होगा, हालांकि इंग्लिश से आपका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आप ये समझिए कि अनुमोदित कर दिया जाएगा, ठीक। तो कुछ ऐसे शब्द होंगे, वो शब्द जिस वाक्य के साथ लगेंगे, जिस वाक्य में सम्मिलित होंगे, तो वहाँ अनुमोदन बोधक अव्यय की बात करेंगे वो। जैसे इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं साथियों, ठीक, इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं ठीक, अच्छा, क्या, ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, हाँ हाँ। जैसे एक वर्ड इसी में और होता है हो, ठीक। ये सारे शब्द कैसे शब्द होते हैं साथियों, अनुमोदन बोधक अव्यय की बात करते हैं। ये शब्द जिस वाक्य के साथ लगते हैं, तो वहाँ अनुमोदन बोधक अव्यय की बात करते हैं, ठीक साथियों। जैसे हम कह दें इसी में, जैसे कह दें, जैसे हम कह दें जैसे हम कह दें हाँ हाँ,
मैं फाइल को ऑफिस पहुंचा दें। हाँ हाँ, मैं अपना काम कर लूँगा। हाँ हाँ, मैं अपना काम कर दूंगा। यहाँ अनुमोदित किया जा रहा है, अर्थात आपको विश्वास दिलाया जा रहा है। आपको क्या विश्वास, जैसे आप कह रहे हैं सर मेरा काम कर देंगे आप, तो कहा जा रहा है हाँ हाँ मैं अपना काम नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अफसर है वो अपने क्लर्क से पूछ रहा है, कोई अधिकारी है वो अपने मतलब कर्मचारी से पूछ रहा है कि क्या हुआ, तुमने अपना काम किया? तो वो कह रहा है हाँ हाँ मैं अपना काम कर दूंगा। तुम अपना काम कर लोगे? तो बोल रहा है हाँ हाँ सर मैं अपना काम कर दूंगा। ठीक, जैसे हम इसी में कह दें तो यहाँ अनुमोदन की बात की जा रही है। जैसे इसी के अंतर्गत हम कह दें अच्छा इस फाइल को घर तक पहुंचाना है, घर तक पहुंचाना है, या घर नहीं ठीक है, इस फाइल को ऑफिस तक पहुंचाना है, ऑफिस तक पहुंचाना है। जैसे हम कह दें कि अच्छा जैसे मान लीजिए मैं क्या हूँ, क्लर्क हूँ, मेरे से ऊपर कोई बड़ा अधिकारी है। ठीक, मैं यहाँ कहता हूँ इस मार्कर को, इस फाइल को ऑफिस तक पहुँचाना है। तो यहाँ अनुमोदन लेना पड़ रहा है, अपने ऑफिसर से क्या अनुमोदन लेना पड़ रहा है। ठीक, तो यही चीज़ें यहाँ पे होंगी। अच्छा इस फाइल को ऑफिस तक पहुँचाना है, हाँ ठीक, तो ये चीज़ें क्या हुई, अनुमोदन की बात हुई। अगली बात हम लोग करेंगे किसकी बात, तिरस्कार बोधक की बात करेंगे। तिरस्कार बोधक एवं की बात करेंगे। अगली चर्चा हम लोग तिरस्कार बोधक अव्यय की बात करेंगे, जो कि छठवां होगा। कैसा होगा, छठवां होगा। तिरस्कार बोधक अव्यय की चर्चा करेंगे। किसकी, तिरस्कार बोधक अव्यय की चर्चा करेंगे। साथियों इसके अंतर्गत भी कुछ निश्चित शब्द आते हैं, कुछ निश्चित शब्द आते हैं। जैसे हम कहते हैं छी, सॉरी जैसे हम कह दें छी, या तो फिर हम कह दें यहाँ से हट, हट। जैसे हम इसी में कह दें धिक, क्या कह दें, धिक। ठीक, जैसे हम इसी में कह दें एक वर्ड और होता है दूर, क्या कह दें, दूर। ये सभी शब्द जो होंगे साथियों, ये तिरस्कार बोधक शब्द होंगे, तिरस्कृत करेंगे। मतलब ये सारे शब्द जिस वाक्य के साथ लगेंगे वहाँ तिरस्कार जैसी भावना उत्पन्न करेंगे। कैसी, तिरस्कार जैसी भावना, तिरस्कार करने जैसी भावना को उत्पन्न करेंगे। ठीक, जैसे हम कह दें साथियों, जैसे हम कह दें छी, छी कितना गंदा है। जैसे हम कह दें छी कितना गंदा है, क्या कहते हैं, छी कितना गंदा है। तो क्या है, तिरस्कृत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, तिरस्कृत किया जा रहा है। जैसे कह दिया ना छी कितना गंदा है, तो ये क्या है, तिरस्कार है, तिरस्कार है। तो यह शब्द जो होंगे साथियों, ये तिरस्कार बोधक, अर्थात जिस वाक्य के साथ ये शब्द लगेंगे, जुड़ेंगे, तो ये तिरस्कार जैसे शब्दों की जो है, तिरस्कार जैसे वाक्यों को उत्पन्न करेंगे या भावना की व्युत्पत्ति करेंगे। जैसे इसी में हम कह दें साथियों
जैसे हम कहते हैं हट, हट, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। जैसे कहा ना, हट मैं तुम्हें नहीं जानता, कहते हैं ना हट मैं तुम्हें नहीं जानता, तो ये क्या कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तिरस्कार किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक साथियों, तो ये शब्द जो होंगे छी, हट, धिक, दूर, ये इत्यादि शब्द जो होंगे साथियों, ये सभी शब्द तिरस्कार बोधक, क्या, तिरस्कार बोधक अव्यय कहलाएंगे। ठीक, तिरस्कार बोधक अव्यय कहलाएंगे। अगली और अंतिम बात हम लोग करेंगे, संबोधन अव्यय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, संबोधन अव्यय की चर्चा करेंगे आगे हम। अव्यय आज आप लोगों का ख़त्म होगा, आप लोग रिवीजन को अपने बिल्कुल बनाए रखिए। अब आगे देखिए कल कौन सा चैप्टर क्या शुरू होता है, उसकी चर्चा मैं कल करूँगा आप लोगों से। आप लोग अपनी नोट्स अच्छे से बेहतरीन तरीके से बनाइए, बनाते रहिए। सिलेबस ख़त्म करने की गारंटी और जिम्मेदारी, और चीज़ें आप लोगों के समझ, अगर आप समझने की थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, थोड़ी सी भी लालसा अगर आपके अंदर होगी चीज़ें समझने की, तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा कि चीज़ें आपकी समझ में ना आएँ। हम लोग अंतिम पढ़ेंगे संबोधन बोधक अव्यय। संबोधन बोधक अव्यय, इसके अंतर्गत भी कुछ निश्चित शब्द होते हैं साथियों। इसके अंतर्गत भी कुछ निश्चित क्या होते हैं, शब्द होते हैं। वो शब्द जिन वाक्यों के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पे संबोधन जैसे वाक्य या संबोधन जैसी भावना की व्युत्पत्ति करते हैं या उत्पत्ति करते हैं। तो इसके शब्दों की बात करें साथियों, तो इसमें आता है अरे, अरे, रे, अरे, रे, री, भई, क्या, भई, हे, अजी, अहो, ये सारे शब्द जो होते हैं साथियों, ये कैसे शब्द होते हैं, संबोधन बोधक अव्यय होते हैं। कैसे, संबोधन बोधक अव्यय होते हैं। ये सारे शब्द अरे, रे, री, भई, हे, अजी, अहो, ये सारे शब्द जिस वाक्यों के साथ मिलते हैं तो उस वाक्य में संबोधन की भावना को व्युत्पत्त करते हैं, संबोधन की भावना की उत्पत्ति करते हैं। ठीक साथियों, जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हम कह दें, जैसे हम कह दें अरे तुम क्या कर रहे हो, नहीं, जैसे हम कह दें अरे आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना करें। क्या कहा जा रहा है, अरे आप ऐसा ना करें, ये मतलब संबोधित टाइप का किया जा रहा है। क्या किया, मान लीजिए कोई बड़ा है, कोई अपने से छोटे को कह रहा है या साथ को ही कह रहा है कि अरे आप ऐसा ना करें, ये आपको नहीं करना चाहिए, अरे आप ऐसा ना करें। ठीक, जैसे इसी में हम कह दें एक वर्ड और एक वाक्य हम लोग देखते हैं, इसी में कह दें, जैसे कह दें अजी, अक्सर आप लोग सुने होंगे, अजी कहाँ जा रहे हो, अजी कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या है, एक तरीके से संबोधन ही है। क्या है, एक तरीके से क्या है, संबोधन ही है। ठीक साथियों, तो ये सारे शब्द जिस वाक्य के साथ मिलते हैं, ये सभी शब्द जिस वाक्य के साथ मिलते हैं तो वहाँ संबोधन जैसी भावना की व्युत्पत्ति करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कह दें एक एग्जाम्पल और,
अहो अहो आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। ठीक, क्या बातें हैं कि अहो आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। ठीक साथियों, तो ये सारे शब्द जो होते हैं, ये सभी शब्द जो होते हैं, ये संबोधन बोधक अव्यय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संबोधन बोधक अव्यय की बात करते हैं। ठीक साथियों, संबोधन बोधक अव्यय की चर्चा करते हैं। ठीक साथियों, अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसकी? हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखते हैं टाइम क्या बचा है, कितना है। टाइम तो साथियों हो गया है, ख़त्म नहीं हो पाएगा। हम लोग अगले चैप्टर, अगली क्लास में निपात पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे निपात, अव्यय का ही पार्ट है ये भी। अव्यय 5 प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग 5वां हम लोगों को पढ़ना है। कौन सा? 5वां। अव्यय में हम लोगों ने पढ़ लिया, क्रिया विशेषण अव्यय की चर्चा किए, साथ ही साथ संबंध बोधक अव्यय की बात किए। अगली बात हम लोगों ने समुच्चय बोधक अव्यय की बात की, जो कि कल किए थे। आज की क्लास में हम लोगों ने विस्मयादि बोधक अव्यय की चर्चा किया। किसकी चर्चा? विस्मयादि बोधक अव्यय की चर्चा आज की क्लास में हम लोगों ने किया। और अब कल की क्लास में हम लोग 5वां अव्यय और अंतिम अव्यय खत्म करेंगे, निपात। क्या? निपात की बात करेंगे, जो कि लगभग 8-9 प्रकार का होता है। 9 प्रकार का निपात होता है। कल की क्लास में हम लोग निपात को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की क्लास में आगे के चैप्टर को करने का काम करेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों का सिलेबस ख़त्म होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बस मन लगा के पढ़ते रहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। आपका जो डाउट है वो भी आप हमसे पूछते रहिए। अपने आप डाउट को बिल्कुल आप जब पढ़ा करिए, साथ ही साथ आप लोग रिवीजन किया करिए। तो उस टाइम जो चीज़ें आप लोगों के समझ में न आई रहे हैं, तो उसे आप लोग एक कागज़ में नोट कर लिया करिए। उसके बाद आप हमें चाहे कमेंट बॉक्स में यहीं पे आके कमेंट कर दिया करिए, मैं उसे देख लूँगा। अगले दिन क्लास में आऊँगा तो मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूँगा। या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है विद्यार्थी तक, आप वहां हमसे जुड़िए और अपने डाउट को वहां हमसे आप शेयर करिए। तब भी मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को मैं क्लैरिफाई करूंगा, आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक साथियों, उसके साथ आप हमारे फेसबुक पेज विद्यार्थी तक से भी जुड़ सकते हैं। ठीक, वहाँ भी आप अपनी बातों को मेरे से रख सकते हैं। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आपको ज़रूर देना चाहिए। मैं पर डे आप लोगों से कहता हूँ, क्लास कैसी लगती है इसकी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दिया करिए। ठीक, साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी किया करिए। उसके बाद आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि अन्य क्लासों की नोटिफिकेशन या तो और जो एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके आसानी के साथ। ठीक साथियों, तो ठीक है, और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा जहां जितना भी आपकी सोशल मीडिया पैठ है, जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हैं, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। ठीक साथियों, जिससे कि अन्य भी विद्यार्थियों तक आपका विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल, अन्य विद्यार्थियों तक आपका विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल पहुँचे और उनके भी करियर में मैं अपना कुछ योगदान निभा सकूँ। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।